बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तलाश न्यूज़ पर प्रोग्राम देख रहे हैं। आज की बात, मैं हूं आपका होस्ट ताज मोहम्मद जान। आज हमारे सामने मौज़ूआत हैं। एक तो मौलाना फजलुर रहमान ने पेशावर में जलसा किया है, उसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से एक फरमाइश की है। वो कौन सी फरमाइश है? और इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो फ्रंट फुट पर आकर खेलने लगे हैं, उन्होंने भी कुछ फरमाया, उस पर बातचीत करेंगे। फिर बिजली और गैस के जो कनेक्शन है वो कट जाएंगे, सिमें बंद हो जाएंगी, इसकी ज़द में कौन आएगा, कैसे आएगा, इस पर बातचीत करेंगे। और कुछ दीगर मौज़ूआत हैं, इन पर बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर साफ़ी, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, निसार चौधरी साहब। सबसे पहले चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी शुक्रिया। चौधरी साहब, आपने पेशावर में मौलाना फजलुर रहमान का जलसा जो है वो देखा, सुना, और अखबारों में भी उसकी रिपोर्ट छपी है, वो भी आपने देखी होगी। मौलाना फजलुर रहमान जो है ना, वो इस्टेब्लिशमेंट से कुछ जो ना वो कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं। जी जी। वो कौन सा मुतालबा है? और फिर वो कहते हैं जी हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ना ताउन के लिए तैयार हैं, बशर्ते के उसे ना आने दिया जाए। उसे से क्या मुराद है और उनका ये मुतालबा क्या है, इस पर कोई थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए जो ना आप थोड़ी तबसरा करें। जी ताज साहब, गुजारिश ये है कि आपने माशाल्लाह बड़ी तफसील के साथ जो बात बताई है मौलाना फजलुर रहमान साहब के जलसे की, जो कल उन्होंने पेशावर में किया है, और आपने फरमाया है कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ तावन करने को बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि वो उसे ना आने दे। उसे ना आने से मुराद जो है वो इमरान खान साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और उन्होंने इस चीज़ का बरमला इजहार किया है। और उन्होंने खुद कहा है कि 2018 के इलेक्शन में इमरान खान के पास वो तादाद पूरी नहीं थी, वो अक्सरियत पूरी नहीं थी, लेकिन उसको ज़ोर बाजू पे जनरल फैज़ हमीद का भी उन्होंने अपने जलसे में जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने और दीगर जो पाकिस्तान आर्मी के जो अफसरान हैं, जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ का भी जिक्र किया, जनरल बाजवा का भी जिक्र किया, कि वो उनकी आशीर्वाद हासिल थी जिसकी वजह से उनको इक़्तिदार सौंपा गया, जबकि वो इक़्तिदार के अहल नहीं था, और हमें उसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे पाकिस्तान में नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। अब चूँकि तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत नहीं है, न्यूट्रल हुकूमत है, हमारा न्यूट्रल हुकूमत से और इस्टेब्लिशमेंट से ये मुतालबा है, और यह मुतालबा उनसे करते हैं कि हमारे सामने उनके साथ तावन करने को तैयार हैं। वो तावन क्या है? वो तावन उनका जो इस वक्त आपके मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर आपके कौमी सलामती के जो तनसीबात हैं उस पर हमले हो रहे हैं, उस पर उन्होंने कहा है कि हम भरपूर तावन करने को तैयार हैं, लेकिन हमें भी आपको गारंटी फ्राहम की जाए। मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा जी उसे ना आने दी जाए, इससे मुराद नॉट अदर देन इमरान। ये बिल्कुल आपने सही बजा फरमाया, लेकिन इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान के बयानात जो है ना वो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। वो ये भी मुतालबा करते रहे हैं कि हमारा हरीफ जो है PTI या इमरान खान जो है उनको भी मैदान में उतारा जाए, मैदान बिल्कुल खाली, हम किससे मुकाबला करेंगे। तो क्या ये यहाँ पे उन्होंने कोई यू टर्न नहीं लिया? एक तरफ वो पहले अब तक जो ना कल से पहले तक वो मुतालबा कर रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और हमारा हरीफ जो है वो भी मैदान में होना चाहिए, लेकिन आज जो वो इस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि उसे ना आने दिया जाए। जी जो साहब। जी ताज साहब, गुजारिश ये है कि आप देखें, मैं बात ये है कि उन्होंने इमरान खान साहब से कोई वो ख़ाइफ नहीं है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो ख़ाइफ हैं। उन्होंने ये सिर्फ कहा है, इस्टेब्लिशमेंट को ये बावर करवाया है। साहब ख़ाइफ ही तो है, इसीलिए तो उन्होंने कहा जी उसे ना आने दिया जाए। नहीं, मेरी बात सुन लेना, मैं आपको बता रहा हूँ ना। आप देखिए, मेरी जहाँ तक मैं आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब की तकरीर का जो खुलासा है वो बयान करना चाह रहा हूँ, और जो उनका मौक़िफ़ था, जो उनके मौक़िफ़ के पीछे जो मुझे चीज़ नज़र आई है, मैं वो आपको बताना चाहूँगा, वो मैं कौम को बताना चाहूँगा, अपने नाज़रीन को वो बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि 2018 में जो हमारे साथ हुआ है वो 2024 में नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क में इलेक्शन की तारीख जो है वो अनाउंस हो चुकी है, शेड्यूल आ रहा है, और इस पर जो इंतखाबात हैं वो हुकूमत को चाहिए आज़ादाना, मुनसफ़ाना और गैर जानिबदाराना होने चाहिए। और उन्होंने कहा है कि दोबारा इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए वो किसी भी जमात की हमायत ना करे। उन्होंने कहा हमारी भी जो है ना वो हमायत ना की जाए, हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, और उसमें उन्हें तमाम जमातों को कहा है कि इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जो आपने फरमाया कि किसी जमात पर भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए, आपने ये फरमाया कि मौलाना फजलुर रहमान जो है ना वो ये कह रहे हैं, लेकिन ये जो आज अखबारों में भी छपा है और कल हमने देखा मीडिया पर उनका जो नशर हुआ है, जलसा उनकी तकरीर नशर हुई है, उसमें वो कह रहे हैं उसे ना आने दिया जाए, इस शर्त पे हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताउन करेंगे। बहरहाल वो एक अलग बात है। ये ताउन जो है ना वो कहा जी कि मुल्क और कौम को दरपेश जो मसाइल हैं उन पर जो ना हम ब्यूरोक्रेसी के साथ भी, फ़ौज के साथ भी
और हर इदारे के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। हमें मौका दिया जाए। ये मौका इससे पहले जो सब आप नहीं समझते कि मौलाना फजलुर रहमान के पास मौके मौजूद थे। वो जो मौके थे उन मौके पे उन्होंने क्या किया है, कश्मीर कमेटी की जो ना चेयरमैनशिप इनके पास थी, फिर और भी कुछ ओहदे उनके पास रहे हैं, फिर ये 16 माह की जो हुकूमत थी अभी जो ख़त्म हुई है इसमें भी वो बड़े बाख्तियार थे। तो इन जो अपने अदवार में जब उनके पास थे इख्तियारात तो वो नहीं कर सके वो कुछ जिसका अब वो कह रहे हैं जी कि हम करने जा रहे हैं या करेंगे। जी जो साहब, तो ये इलेक्शन में देखें ना जी, गुजारिश ये है कि इलेक्शन की बातें होती हैं। इलेक्शन में तो यही होता है कि वादे वहीद लिए जाते हैं, अपना मंशूर बताया जाता है, अपना नज़रिया बताया जाता है। और उन्होंने भी बताया है कि अगर हमें इस मरतबा इक़्तिदार मिलता है तो हम पाकिस्तान को एक फलाई रियासत, इस्लामी रियासत जो है वो हम बनाएंगे और मुल्क में जितनी भी इस वक्त नाजायज़ जो पैदावार है, जो नाजायज़ चीज़ें हैं, हम उनको ख़त्म करेंगे। तो ये इलेक्शन की बातें होती हैं। इलेक्शन में तो लोग ये करते रहते हैं। जी बिल्कुल सही है जो साहब। दूसरा सवाल जो साहब मेरा, बिलावल भुट्टो जरदारी, जी जी, उनकी तकारीर पीछे भी आपने सुनी है, मीडिया में उनके बयानात भी छपते रहे हैं और रिपोर्ट भी होते रहे हैं। वो फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं जी, कोई शक नहीं इसमें। तो कल भी उन्होंने जो ना एक जलसा किया है, उस जलसे में जो ना उन्होंने काफ़ी धुआंधार तकरीर की है और हदफ तनकीद बनाया है मुस्लिम लीग नून को। और उन्होंने कहा जी कि हम जो है ना, हमारे साथ कोई भी ना हो, हमारे साथ अवाम जो है ना, हम अवाम की सियासत करते हैं, अवाम से वोट हम मांगेंगे और उन्हीं की जो ना तायद और हमायत से वफाक में भी हमारी हुकूमत बनेगी और सूबों में भी हमारी हुकूमत होगी। ये किस बुनियाद पर और किस तरह ये कह रहे हैं बिलावल? सर मैंने देखे ना, आपको पहले भी बताया है कि ये इलेक्शन स्टैंड होता है, इलेक्शनों में इस तरह की बातें की जाती हैं। फिर दूसरी जो बात है कि कल के जलसे में जो उनका वर्कर से खिताब था उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है ना वो हदफ तनकीद का उन्होंने निशाना बनाया है। और उन्होंने कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ का जो दौरा बलूचिस्तान था, जो इलेक्टेबल्स जो उन्होंने अपने साथ बुलाए हैं, वो अगर इस जमात में शामिल होंगे तो वो भी अपनी जो है ना अफादियत जो है ना वो खो देंगे। और फिर लोगों को उन्होंने बताया कि इस गवर्नमेंट ने, इस जमात ने, स्पेशली इस जमात का जिक्र उन्होंने किया, नून ने अपने दौर इक़्तिदार में, वो दौर इक़्तिदार जो था शहबाज शरीफ का दौर इक़्तिदार था जिसमें वो वज़ीर ख़ारजा थे, वो उनके साथ थे, वो उनके साथ काम करते भी रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने जिस तरीके से इस मुल्क में महंगाई की है और आवाम का जो जीना दोबर किया है, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान में बेरोज़गारी पैदा की है, तो इसलिए आइंदा जो है अवाम मोहतात रहें। उन्होंने मोहतात का लफ्ज़ से बड़े ज़ोर देकर इस पर देखकर कहा है कि आइंदा जो है ना अवाम न सिर्फ मोहतात रहें बल्कि इस जमात को जो है ना वो आप किसी सूरत में भी जो है ना मुंतखब न करें, मुझे मुंतखब करें। मैं कौम का नुमाइंदा हूँ, मैं जो है नौजवान आदमी हूँ और मुझे ज़्यादा काम करने का जो है ना वो शौक़ भी है, ज़्यादा काम मैं करूँगा भी, और मुझे आप जो है ना वो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करें। जी चौधरी साहब, उनकी इस तकरीर में कुछ तजादात जो है ना मैं वो पॉइंट आउट करना चाहता हूँ और साथ आपसे तबसरा चाहूँगा कि आप इस पे कुछ बोलें। उन्होंने कहा जी माजी को भुला दिया जाए, माजी में जो कुछ होता रहा वो उसको दफन करके नए सियासत की नई शुरुआत की जाए। हम सियासत को नए सिरे से शुरू करेंगे, हम माजी को नहीं देखेंगे, माजी में जो गलतियाँ हुई हैं, जो कुछ हुआ है उसको बिल्कुल भुला के एक नया सफ़र शुरू करेंगे, सियासी सफ़र। लेकिन इसके साथ ही वो रोटी कपड़ा और मकान जो एक पुराना नारा है उसकी भी बात कर रहे हैं। तो ये क्या कोई तजाद नहीं है जो साहब? नहीं, आप इसको कह सकते हैं खुला तजाद, बिल्कुल आप इसको कह सकते हैं, लेकिन मेरे हवाले से ये तजाद इस हवाले से नहीं है कि रोटी कपड़ा मकान जो है एक नारा जो है वो पीपल पार्टी का एक नज़रियाती नारा है और वो इस नारे पर ही सियासत करती है सारी ज़िंदगी। उसने इसी नारे पर सियासत की है। उनके नाना जुल्फ़िकार अली भट्टो ने, उनकी फिर मोहतरमा वालदा बेनज़ीर भट्टो ने, और फिर उसके बाद दीगर जितने भी उनके एतवार आए उस पर उन्होंने रोटी कपड़ा मकान पर सियासत की है। और इस वक्त आवाम का जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ मसला है वो भी यही है, रोटी कपड़ा मकान है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, जिस पर उन्होंने कहा है कि अगर हमें हुकूमत मिलती है और हमें पूरा यकीन है कि इस मरतबा आवाम हमें मुंतखब करेंगे और हम मुंतखब होकर हमारी हुकूमत वफाक में बनेगी और फिर उसके बाद चारों सूबों में भी पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत बनेगी और पाकिस्तान पीपल पार्टी ही इस कौम की निजात का ज़रिया है। इस पर उन्हें ज़ोर देकर ये बातें कहेंगी। जी चौधरी साहब, अच्छा बिलावल भुट्टो का जो बयानिया है अपनी हर तकरीर में वो बात कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की और मुस्लिम लीग नून के हवाले से वो जो ना हर जगह पे कहते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है इस पर। वो डायरेक्ट अगर कहें तब भी, इनडायरेक्टली कहें तब भी उनका मतलब यही होता है कि इसको जो ना ज़ोर ज़बरदस्ती से जो ना हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, हम मुसल्लत नहीं होने देंगे। तो ये जो बयानिया है बिलावल भुट्टो जरदारी का, आप नहीं समझते कि ये उस बयानिए से मिलता जुलता है जो तहरीक इंसाफ का बयानिया है? और दूसरा मुझे आप ये बताइएगा
कि मुस्लिम लीग नून अगर MQM और दीगर जमातों को अपने साथ मिला रही है तो तहरीक इंसाफ को अगर इजाज़त मिलती है इलेक्शन लड़ने की, वो खुल के इलेक्शन मैदान में आती है, तो क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनका आपस में इत्तेहाद हो सके? नहीं जी, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान पीपल पार्टी का जो है वो इत्तेहाद हो जाएगा। इससे पहले भी आपकी मिसालें आपके मुल्क में मौजूद हैं। एक जो दुश्मन थे वो दोस्त बने और जो आप दोस्त हैं वो दुश्मन बन गए हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुमकिन तो है ना चौधरी साहब? मैं इसको मुमकिन भी नहीं करार दूंगा जी। मैं इसको बिल्कुल आपके नहीं, अब देखें ना, वो बयानिया मैंने अभी आपसे कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है सर बयानिए जरूर बदले हैं। बिल्कुल आपकी बात में कलामी कर गया हूँ। बयानिए बिल्कुल बदले हैं। पाकिस्तान नून लीग के भी बयानिए बदले हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी के भी बयानिए बदले हैं, और जैसा कि आपने मौलाना फजल रहमान साहब की बात की है उनका भी बयानिया बदला है। लेकिन बयानिए जरूर बदले हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान पीपल पार्टी का आपस में इत्तेहाद हो जाएगा। ये नामुमकिन सी बात है, ये बिल्कुल कतई नहीं होगा। अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी से इत्तेहाद करती है तो मैं समझता हूँ वो अपनी अफादियत खो देगी। नहीं, देखें ना चौधरी साहब, माजी में आपने देखा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी, माजी में ताज साहब हमने माजी में बहुत कुछ देखा है। सुनाए, आप सुनाए चौधरी साहब, मेरा सवाल सुन लें कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनके जो बड़े लीडर हैं आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, इमाम नवाज शरीफ, एक दूसरे का पेट फाड़ने, सड़कों पर घसीटने की बातें होती रही हैं। लेकिन ये 16 माह का जो इनकी PDM की हुकूमत गुजरी है, इसमें देखें वो किस तरह एक दूसरे के साथ शीरो शक्कर हो गए। तो क्या इस हवाले से आपसे पूछ रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ, क्या मुमकिन नहीं है कि ये मुस्तकबिल में अगर इनके मुफादात एक जगह पे जमा हो जाते हैं या मुश्तरका मुफादात इनके हो जाते हैं तो ये आपस में इत्तेहाद कर लें, इंतखाबी इत्तेहाद? ताज साहब देखें, गुजारिश ये है कि ये जो आप बार बार जिक्र कर रहे हैं ना कि इनका बयानिया जो है ना तब्दील हो सकता है या मुस्तकबिल में शायद इनका आपस में कोई इत्तेहाद हो सकता है, तो मैंने वो पहले आपको कह दिया कि नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि ये जो 16 माह की हुकूमत बनी थी वो एक मकसद के लिए बनी थी। वो इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए वो इत्तेहाद बना था। और ये जो आपने पेट फाड़ने की जो बातें कर रहे हैं माजी में होती रही हैं, वो दोबारा पेट फाड़ने की बातें दोबारा फिर शुरू हो गई हैं। अब देखें, बिलावल भुट्टो साहब सरेआम जो कहते फिर रहे हैं, हालांकि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बड़ा उनको पैगाम जाता है कि वो मेरा छोटा भाई है। हालांकि वो छोटा भाई उनका नहीं है, वो बेटे की जगह उनका कहाँ शहबाज शरीफ की उम्र है और कहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी की उम्र है वो, लेकिन उसको अपना कहते हैं मेरा छोटा भाई है और वो हमारे खिलाफ अगर वो बातें करता है तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो दोबारा बिलावल भुट्टो ने पेट फाड़ने वाली जो बातें वो दोबारा शुरू कर दी हैं और ये सियासत में इसी तरह होता है। चलें, अच्छा जो साहब, बिजली और गैस के कनेक्शन बिल्कुल कट जाएंगे, सिमें बंद हो जाएंगी, ये आज खबर छपी है। उन लोगों के हवाले से जो नॉन फाइलर होंगे उनको पहले नोटिस दिया जाएगा, उस पर अगर वो अमल दरामद नहीं करते, फाइलर नहीं बनते, तो उनके बिजली गैस के कनेक्शन ख़त्म और सिमें जो है ना वो भी बंद कर दी जाएंगी। इसकी क्या तफसील है और इससे कैसे बचा जा सकता है? सर गुजारिश ये है कि इसकी तफसीलात मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, लेकिन इससे बचने का तरीका जो है ना वो मुझे नहीं पता, वो आपको कहीं और से पता करना पड़ेगा। लेकिन FBR नहीं, वो तरीका आपके पास है। अच्छा, वो तरीका मेरे पास है, ठीक है। लेकिन सर गुजारिश ये है कि FBR ने जो है 15 से 20 लाख जो टैक्स नायदहिंदगान हैं उनको टैक्स नेटवर्क में लाने का जो है ना वो एक मंसूबा जो है ना वो तैयार कर लिया है। वो मंसूबा जो है बड़ा, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के लिए कारआमद भी साबित होगा और बड़ा मुफीद भी साबित होगा। और उसमें जो हमारे जो नॉन फाइलर लोग हैं वो इस बात पे इस वक्त बड़े हैरान हैं, बड़े परेशान हैं कि इस जो गवर्नमेंट ने नया जो हमारे लिए एक फंदा तैयार किया है इससे हम कैसे बच सकते हैं। चूँकि आपको पता है कि ये अवामी हुकूमत नहीं है, ये निगरान हुकूमत है। और इस निगरान हुकूमत ने ये जो आपके सामने एक प्लान तैयार किया है, FBR ने प्लान तैयार किया है, इस पर मुकम्मल तौर पे अमल दरामद होगा। और वो जो मंसूबा है वो यही है कि मैंने बताया है कि वो 15 से 20 लाख के करीब लोगों को मज़ीद जो है नेटवर्क में लाना है और अपने नेट मौसूलात जो है वो आपने बढ़ाने हैं। और तीसरी जो बात है वो ये है कि आप देखें कि ये इस वक्त जो टैक्स की जो पोजीशन है और हमारे मुल्क में किस तरीके से टैक्स हमारे मुल्क में इकट्ठा किया जाता है और टैक्स किस तरीके से चोरी होता है। फिर तीसरा जो है ये हमारा जी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था
कि FBI ने जो नया मंसूबा जो है वो तैयार किया है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस नेटवर्क में लाने के लिए कोशिश की जा रही है। ये IMF का भी मुतालबा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नेटवर्क में लाया जाए। और जो आपने बात की है कि लोगों के बिजली, गैस के और जो मोबाइल फ़ोन सिमें हैं ये बंद की जाएंगी, ये बिल्कुल बंद होंगी सर, तभी हम लोग जो है नेटवर्क में आएंगे। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि जो आदमी सर जी ये ऑलरेडी बंद नहीं है। गैस की हमने कल एक प्रोग्राम किया है, गैस आ नहीं रही। बिजली की लोड शेडिंग जो ये पिछले साल गुजरा, गर्मियों का सीज़न गुजरा, उसमें आपने देखा बिजली किस तरह जो ना नहीं, वो तो ठीक है आपकी बात। ऑलरेडी है ही नहीं है। साहब गुजारिश है कि बिजली गैस आपके मुल्क में है या नहीं है ये मसला नहीं है, लेकिन जिस वक्त आप ने नॉन फाइलर आप होंगे तो ये आपके जो सहूलतें, बुनियादी सहूलतें, मैं समझता हूँ इसको बिजली, गैस की और मोबाइल फ़ोन की सिमें, ये आपके मैं ये समझता हूँ कि हमारा टैक्स कलेक्शन तो चलो है, जो सिस्टम है, जो अरबाब इख्तियार बैठे हुए हैं ऊपर, उस जगह पे जो ना कुछ बहुत बड़ी ओवरहालिंग की ज़रूरत है। कोई शक नहीं, ठीक कह रहे हैं आप देखें ना, मैं ये हमारे साथ दाएं बाएं इधर एक बेकरी है, वहाँ से मैंने एक केक लिया, छोटा टी केक जो होता है। जी जी 400 रुपये का केक है, उस पर 150 रुपये टैक्स है जी। उस पर माचिस की डिबिया लेते हैं, उस पर भी टैक्स है। टैक्स तो पूरी कौम जो है ना, कौम का बच्चा बच्चा टैक्स दे रहा है। ये टैक्स जाता किधर है और इसको मैनेज करने वाले जो हैं वो किस तरह जो है ना लोगों से देखें टैक्स कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके वो फिर उसका आवाम को जो है ना रिटर्न कोई नहीं मिलता। इस पे भी कोई बात होनी चाहिए। जो इसे आप क्या कहेंगे आप? इस पर कोई इस्लाहत होनी चाहिए, कोई रिफॉर्म्स होनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस वक्त कौम जो है, पूरी कौम जो है, मैं समझता हूँ कि टैक्स नेटवर्क में मौजूद है। आप खाने पीने की जो भी अशिया ख़रीद कर लाते हैं उस पर तकरीबन 18% जो है वो सेल टैक्स आपका जो है ना वो कट जाता है। चाहे वो खाने की डब रोटी हो या केक हो, उस पर वो उन्होंने 18% टैक्स जो है वो काट लेना होता है। जबकि मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जुल्म है। खाने पीने की अशिया पे जो है ना वो सेल टैक्स जो है ना उससे मुस्तस्ना हासिल होनी चाहिए और उसको इस नेटवर्क में नहीं लाना चाहिए। लेकिन ये हुकूमत ने अब जो मनसूबा बना लिया है ये सर होके रहेगा और आप जितने भी आपके मुल्क में नॉन फाइनल लोग हैं वो अनकरीब जो है ना वो फाइनल बन जाएंगे। नहीं अगर बनेंगे तो उनके जनाब गैस और बिजली के कनेक्शन कट जाएंगे। बिल्कुल सही है चौधरी साहब। ये टैक्स वाला जो मामला है इस पर हम इंशाल्लाह एक अलग से प्रोग्राम करेंगे। ये बहुत वसी मौजू है और तमाम इसके पहलू जो हैं उन पर इंशाल्लाह गुफ्तगू की जाएगी। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आप आए और हमारे सवालों के आपने बड़ी तसल्ली के साथ जवाब दिए। आपका शुक्रिया। इसी के साथ मैं अपने नाजरीन से भी इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि जहाँ रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।